से लाइव लेक्चर में। सो लास्ट टाइम वी डिस्कसिंग, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम 3-4 चीजें पढ़ी थी हमने पढ़ा था कि बाइनरी एंड डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम डेसिमल नंबर पढ़ते हैं। डेसिमल नंबर्स दूसरे कौन से होते हैं? बाइनरी नंबर्स, जिसपे क्या होते हैं 0 and 1। किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? 2 पे डिवाइड करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास का नंबर है 17 इज डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो 2 पे डिवाइड करो। 2 8s are 16, रिमाइंडर को यहां लिख लें, दिस इज रिमाइंडर। 2 4s are 8, रिमाइंडर। 2 2s are 4, रिमाइंडर। 2 1s are 2, रिमाइंडर। अब ऐसे लिखेंगे यू तो क्या बन जाएगा? 17 डेसिमल नंबर किसके इक्वल होगा? 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1। दिस इज बाइनरी नंबर, हमने लास्ट टाइम पढ़ा। सेकेंड अप्रोच क्या थी? इसको 17 को ऐसे लिखने की, तो मैंने कहा आपको ऐसे लिखे 2 power 0 2 power 1 2 power 2 2 power 3 2 power 4 एंड सो ऑन। आगे भी होगा। 2 power 0 बेसिकली 1 होता है, ये 2 होता है, 4 8 16। यूं लाइंस लगा ले, लाइंस। यहां पे बाइनरी लिखना है, यहां पे डेसिमल लिखना है। अब 17 कौन सी वैल्यूज को प्लस किया जाए तो 17 आएगा? किसको प्लस किया जाए? 16 प्लस 1, ये 16 है ना, ये 1 है। 16 को प्लस किया जाए 1 में तो 17 आ जाएगा। तो उसको 1 कर दे, इसको 1 कर दे, बाकियों को 0 0 0 कर दे, तो 17 इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको यहां पे कोई नंबर लिखा हुआ है 1 1 0 1 1, अब ये किसके इक्वल है? तो देखो ये 16 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। जिनके साथ 1 लिखा हुआ है वो वाली वैल्यूज प्लस कर दें। 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 2, 24 प्लस 2 कितना होता है? 26 प्लस 1 27, दिस इज 27। तो ये कन्वर्जन इजी अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो लास्ट टाइम में ये सीखी थी। फिर मैंने आपको बताया था नॉइज क्या होता है। द रैंडम अनवांटेड पावर्स, नॉइज द रैंडम अनवांटेड पावर्स होती हैं जो सिग्नल में ऐड हो जाती है, जिससे सिग्नल स्पाइकी हो जाता है, स्पाइक्स आ जाती है, अप्स एंड डाउन्स आ जाती है। और नॉइज आमतौर पे एम्पलीट्यूड को चेंज करता है, इसलिए एम वाली वेव आर मोर इफेक्टेड बाय नॉइज देन एफएम। थर्ड, फिर हमने पढ़ा था अटेन्युएशन। जब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके अंदर ग्रेजुअल लॉस इन पावर्स आते हैं, कुछ हीट एनर्जी बन जाती है। अगर वायर में करंट बन के जा रहा है और अगर वेव्स डाइवर्ज हो रही हैं तो उनकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड कम होता रहता है। सही, तो क्या होता रहता है? अटेन्युएट होता रहता है, सिग्नल अटेन्युएट होता है, उसकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड कम होता रहता है। अच्छा बेटा, फिर हमने पढ़ा, कंपेयर किया एनालॉग वेव और डिजिटल। हमने एनालॉग एंड डिजिटल पढ़ा, सॉरी एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग वेव वो होती है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान देयर आर इंटरमीडिएट वैल्यूज प्रेजेंट, वोल्टेज कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है। और डिजिटल सिग्नल वो होता है जिसमें अपर लोअर एक्सट्रीम एंड अपर एक्सट्रीम, लोअर लेवल एंड अपर लेवल के दरमियान देयर नो इंटरमीडिएट वैल्यूज, देयर मेनी वैल्यूज कोई नहीं है, देयर आर ओनली 2 वैल्यूज, लो एंड हाई। डिजिटल सिग्नल्स, digital signals are better, they are simpler, they are less expensive, they are more secure। and उसमें क्या होता था? नॉइस जो है ना वो क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है। रीजनरेटर क्या करता है? सिग्नल को बिल्कुल ओरिजिनल बना देता है, तो नॉइस एलिमिनेट हो जाता है। तो डिजिटल सिग्नल्स आर बेटर। हम यहां पे थे। आज हमने क्या पढ़ना है? इंटर कन्वर्जन। बेटा बुकलेट खोलेगा। अब हमने क्या करना है बेटा? कन्वर्ट करना है। हाउ कैन वी कन्वर्ट an analog signal into digital signal? डेस्कटॉप पे ना ए लेवल की बुक है वो। यस सर। एल लिखा हुआ। आज हमें सीखते हैं, आज का टॉपिक क्या है? कन्वर्जन, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। आज का टॉपिक ये है, ठीक है? तो क्योंकि आपको पता है ना कि हम सुनते एनालॉग हैं, देखते एनालॉग हैं, समझते एनालॉग हैं, हमें जीरोस वन समझ में नहीं आते, तो हम क्या करेंगे? एनालॉग में बोलेंगे, लेकिन सेंड करने के लिए कौन बेहतर है? डिजिटल। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और सेंड कर देंगे। रिसीवर डिजिटल सिग्नल को रिसीव करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा एनालॉग में। तो आज हमने क्या सीखना है? एडीसी एंड डीएसी। एडीसी क्या होता है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और डीएसी क्या होता है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो आज हमने इसकी बातें करनी है। आज के लेक्चर के बाद आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, तो थोड़ा तेज हो जाते हैं।
लेवल ये। अच्छा बेटा, ना लिस्टिंग नहीं, तो ऊपर 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 ही कर दो, और ऊपर कर बेटे, बस ये एक सिग्नल है, इट इज एन एनालॉग सिग्नल, मैंने इसको सेंड करना है, तो इस सिग्नल की कोई फ्रीक्वेंसी होगी, फॉर एग्जांपल इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो भी है इसकी फ्रीक्वेंसी x है, सपोज कर लेना इसकी फ्रीक्वेंसी f है, और इसका टाइम पीरियड t है। देयर इज अ सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, ये एनालॉग सिग्नल है, वोल्टेज की वैल्यूज चेंज होती जा रही है, और मुझे इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस सिग्नल की सैंपलिंग करूंगा। आई विल सिलेक्ट अ सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, मैं इसकी सैंपलिंग करूंगा। सैंपलिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल पे इसकी वोल्टेज की वैल्यू को पढ़ूंगा, चेक करूंगा कितनी है, सैंपलिंग करूंगा इसकी। सैंपलिंग इंटरवल मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है, सैंपलिंग कितने कितने टाइम की बात करूंगा, देयर मस्ट बी सैंपलिंग इंटरवल। सैंपलिंग इंटरवल जो होता है ना, वो डिपेंड करता है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर। एंड व्हाट शुड बी द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। जितनी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना सैंपलिंग इंटरवल कम होगा, उतनी आपकी अच्छी वेव रिप्रोड्यूस होगी। जो आप बनाओगे ना दोबारा एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को दोबारा एनालॉग बनाओगे, तो वो बिल्कुल अच्छी रिप्रोड्यूस होगी, जैसे ओरिजिनल वेव है वैसी मिलेगी आपको। तो हमने सैंपलिंग इंटरवल व्हिच डिपेंड्स ऑन सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। व्हाट शुड बी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, एज लार्ज एज पॉसिबल, एंड मिनिमम इट शुड बी मोर देन ट्वाइस ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ये है ना, फॉर एग्जांपल इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी f है, तो आपकी जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, इट शुड बी मोर देन 2f। अगर आपके सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी f है, तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी मोर देन डबल ऑफ सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी डबल ऑफ सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब यहां पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, इसका सैंपलिंग इंटरवल रख लिया। इसकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी मुझे पता नहीं है कितनी थी, गिवन है क्वेश्चन में, ऊपर गिने से, यस, नहीं नीचे नीचे, और नीचे नहीं लिखा हुआ, ऊपर कर दो, देख लें। अच्छा भाई, नॉन स्टूडेंट इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं यार, ये देखो नहीं, यहां से लेके यहां तक एक सिग्नल कंप्लीट हो रहा है 8000 माइक्रोसेकेंड्स। इसका टाइम पीरियड कितना है, 8000 माइक्रोसेकेंड्स, 1000, इसका टाइम पीरियड कितना है 1000 माइक्रोसेकेंड, 1000 माइक्रोसेकेंड्स इसका टाइम पीरियड कितना है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1/1000 इंटू 10 पावर -6 प्लस हो जाएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1000 हर्ट्ज। 10 पावर 6 ओवर 10 पावर 3, 1000 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है। तो मेरी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 2000 हर्ट्ज से ज्यादा। मैंने सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी रख ली 8000 हर्ट्ज। मैंने सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी रख ली 8000 हर्ट्ज। आप कुछ भी रख सकते हैं, मोर देन डबल होनी चाहिए। अच्छा, जब मैंने सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी f, मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी 8f रख ली, तो अगर इसका टाइम पीरियड t होगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, t/8। भाई देखो ना, अगर फ्रीक्वेंसी 8 से मल्टीप्लाई हो रही है तो टाइम पीरियड 8 पे डिवाइड होगा ना। जितने टाइम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतने टाइम सैंपलिंग टाइम पीरियड कम होगा, सैंपलिंग इंटरवल कम होगा। तो मैंने क्या किया, सैंपलिंग इंटरवल निकाल लेंगे हम, इसकी टाइम पीरियड को 8 पे डिवाइड कर देंगे, तो इसका टाइम पीरियड कितना था 1000 माइक्रोसेकेंड्स ना, 1000 माइक्रोसेकेंड, इसका टाइम पीरियड था 1000 माइक्रोसेकेंड्स। तो जो मैंने सैंपलिंग इंटरवल रखना है वो क्या रखना है, जितना इसका टाइम पीरियड है इसको 8 पे डिवाइड कर दे। फ्रीक्वेंसी मैंने 8 टाइम बढ़ाई है तो टाइम पीरियड 8 टाइम्स कम हो जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय 8, 125 माइक्रोसेकेंड्स। तो मैंने सैंपलिंग इंटरवल रख लिया 125 माइक्रोसेकेंड्स।
इसका टाइम पीरियड कितना था 1000 सिग्नल का, मैंने सैंपलिंग इंटरवल कितना रखा 125। जितना कम रखेंगे उतना बेहतर है। सैंपलिंग इंटरवल कम कब होगा, जब सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो हमें सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखनी होती है आमतौर पे। अभी कितनी रखी है मैंने सैंपलिंग इंटरवल 125 माइक्रोसेकंड। तो क्या करूंगा मैं अपने सैंपलिंग इंटरवल पे वोल्टेज की वैल्यू चेक करूंगा। मैं देखूंगा जी जीरो टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, सैंपलिंग इंटरवल 125 पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 250 पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 375 पे, 500 पे, 625 पे एंड सो ऑन। मैं हर टाइम इंटरवल पे वोल्टेज की वैल्यू चेक करूंगा। तो टाइम जीरो पे टाइम की वैल्यू t0 पे वोल्टेज चेक कर रहा हूं। टाइम जीरो पे वोल्टेज कितनी है, 8 पॉइंट समथिंग है। 8 पॉइंट समथिंग को मैं 8 ही लिखूंगा। 8.1 को भी 8 पीछे को राउंड ऑफ करना है, 8.2 को भी 8, 8.9 को भी 8 पीछे को राउंड ऑफ करना है। तो होल नंबर में वैल्यू लिखनी है। जीरो टाइम पे 8 है, फिर 125 माइक्रोसेकंड पे कितनी है, ये कुछ इतनी है। 125 पे ऑलमोस्ट 12 पॉइंट समथिंग है, तो मैं क्या लिखूंगा 125 माइक्रोसेकंड पे व्हाट इज वोल्टेज की वैल्यू 12 वोल्ट। तो मैं सैंपलिंग इंटरवल पे वोल्टेज की वैल्यू चेक कर रहा हूं, इंस्टेंट वैल्यू है सैंपलिंग इंटरवल्स। सिमिलरली 250 पे क्या वैल्यू है, 250 पे इसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट ये 14 वोल्ट। फिर आगे 375 सैंपलिंग इंटरवल पे आई चेक द वोल्टेज की वैल्यू। व्हाट इज द वोल्टेज की वैल्यू एट सैंपलिंग इंटरवल, इट शुड बी इन होल नंबर्स, पीछे को राउंड ऑफ करना है। 13.9 को भी 13 लिखना है, 14.75 को भी 14 लिखना है, होल नंबर्स में लिखना है। 375 पे व्हाट इज दिस वैल्यू, ये पढ़ेंगे ऑलमोस्ट 12। इसी तरीके से 500 पे क्या वैल्यू है वोल्टेज की, 500 पे वोल्टेज के लिए 8 वोल्टेज वी है। 625 पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 625 पे 3 वोल्ट ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग है ना, ये 3 वोल्ट। फिर 750 पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, ये यहां से चेक करेंगे ऑलमोस्ट 2 वोल्ट। फिर 875 पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 875 पे वही यही वाली ये 3। तो बेटा सबसे पहला काम क्या करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी विल डू, विल सी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, देन वी विल सिलेक्ट द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की डबल से ज्यादा, जितनी ज्यादा होगी उतनी बेहतर है। इस केस में सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी f थी, तो मैंने इस केस में सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वाज f, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वाज f, तो आई सिलेक्टेड सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 8f, 8 टाइम बढ़ गई। तो उसका टाइम पीरियड t है, तो उसका टाइम पीरियड 1t/8 होगा। जितनी टाइम फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी टाइम्स टाइम पीरियड कम होगा। तो मैंने सैंपलिंग इंटरवल पे वोल्टेज की वैल्यू चेक की। जीरो टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू 125 पे, 250 पे, 375 पे, 500 पे। आई चेक द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट सैंपलिंग इंटरवल। कर ली। अब क्या करेंगे, अब इन डेसिमल नंबर्स को हम कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी नंबर्स में। अब इन डेसिमल नंबर को ये 8, 12, 14, 12, 8, 3, 2, 3, ये क्या है बेटा, दे आर डेसिमल नंबर। हम यू विल कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी नंबर। हम नहीं करते, क्या करता है एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा, इनको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी नंबर्स में। तो ये देखिए जरा, ये सिग्नल था, थोड़ा सा ऊपर करें, बस देखो, 0 पे 8 वोल्ट है, 125 पे 12 है, 250 पे 14 है, 375 पे 12 है। ये तो मैंने साइड पे लिखी हुई है, इन्होंने चेक कर ली कि हर टाइम इंटरवल पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सर 3 वोल्ट से आगे सारी रिफ्लेक्शन है। अच्छा 3 वोल्ट से आगे थोड़ा सा सिर्फ ही कर सकते हैं इसको बड़ा करो ना, फिर हो जाएगा। इसको हाँ, इसको कर दो 150 कर दो, इसको लेफ्ट, ठीक है, नहीं कभी भी आ रहा है। एक और काम करो, उतना ही करो, 140, 143 था, 140 भी लो, जब 150 कर होता है, ये होता है। अब इसे छोटा कर दो, इसको यहाँ से छोटा करो, अब लेफ्ट पे ले लो,
अच्छा 12 बेटा दिस वाज योर सिग्नल, नीचे गिरे नहीं और नीचे गिरे, ये सिग्नल था थोड़ा सा ऊपर 0 पे 8 वोल्ट, दोनों दो चीजें नजर आए, यहाँ यहाँ 125 पे 12 वोल्ट, 250 पे 14, 375 पे ये और आगे 100 ऑन। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को कन्वर्ट कर देंगे 8, 12, 14, 2 को बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। हाँ जी, ये होता है 8, ये होता है 4, ये होता है 2, ये होता है 1। अच्छा अब क्या बनाना है, 8 बनाना है। 8 वोल्ट है ना, 8 वोल्ट, ये 8 वोल्ट है ना, तो ये बाइनरी नंबर में किसके इक्वल होगा, कौन सी वैल्यूज को प्लस करें तो 8 आता है, 8 ये वाली वैल्यू बस 8, बाकी क्या होनी चाहिए 0 0 0। तो 8 किसके इक्वल है 1 0 0 0। 8 किसके इक्वल है 1 0 0 के इक्वल है। 8 बाइनरी नंबर में, डेसिमल नंबर है ना। अच्छा फिर 12 किसके इक्वल है, which values must be added to get 12, which values must be added 8 plus 4, तो ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, अगली दो 0 हो, तो 12 किसके इक्वल है 11 0 0 11 0 0। बाइनरी नंबर में डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये कौन कर रहा होगा, एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अच्छा अब उसके बाद क्या है जनाब, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे 14, ये 14 है। 14 कौन सी वैल्यू को प्लस करें तो 14 आता है, 8 प्लस 4 प्लस 2, 8 वाली इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 को भी 1 से, 2 को भी 1 से, तो 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो 14 इसके इक्वल है 1110। 14 किसके इक्वल है 1110। उसके बाद क्या आ रहा है 12, 14 के बाद दोबारा 12, 14 के बाद दोबारा 12, किन वैल्यूज को प्लस करें तो 12 आएगा, हाँ जी 8 प्लस 4 1100, तो 12 किसके इक्वल है 1100। 8 किसके इक्वल है 1 0 0। 3 किसके इक्वल है, 8 तो हो गया था, 3 किसके इक्वल है, which values must be added to get 3, 2 plus 1 0 0 1 1 0 0 1 1। इसी के 2 किसके इक्वल है 2, कौन सी वैल्यूज को प्लस करें तो 2 आएगा, खाली 2 भी लें, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करें, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, इसको 0 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 किसके इक्वल आ जाएगा 0 0 1 0। तो बेटा ये सब कौन करेगा, ये एडीसी करेगा। एक सैंपलिंग इंटरवल पे वोल्टेज की वैल्यू लेगा, इनपुट करेगा डेसिमल वैल्यू, आउटपुट देगा बाइनरी वैल्यू। इनपुट करेगा डेसिमल वैल्यू, आउटपुट करेगा बाइनरी वैल्यू। अच्छा भाई 4 बिट बाइनरी वैल्यूज है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को सेंड करेंगे, ऊपर करें बेटा। सो बस थोड़े दोनों आए, थोड़ा नीचे करो, और नीचे और नीचे। तो बेटा 8 वोल्ट मतलब इसकी इक्वल है ना, 8 1 0 0 0। 12 किसके इक्वल है 1 1 0 0। 14 किसके इक्वल है 1 1 1 0। 12 किसके इक्वल है 1 1 0 0। 1000 किसके इक्वल है 8 किसके इक्वल है 1000 1 0 0। 3 किसके इक्वल है 0 0 1 1 एंड सो ऑन। ये डिजिटल सिग्नल्स बन गया। देखो इसमें 0 और 1s हैं, इसमें वो वैल्यूज नहीं है। अगर आप इसको वेव फॉर्म में बनाओगे ना, वेव फॉर्म में बनाओगे, ये 1 ये 0 0 0, आगे 1 1 0 0, इसको जो बनाओगे 1 1 0, सॉरी मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा। ये वैल्यूज मिल गई हैं। अगर मैं इसको वेव फॉर्म में बनाऊं, वेव फॉर्म बनाता हूं, ये वेव फॉर्म बना रहा हूं। वोल्टेज टाइम एनालॉग वेव थी ना, ये डिजिटल वेव कैसे बनेगी। ओके यहां पे 0 है और ये 1 है। 1 के लिए ऊपर, 0 के लिए ये 0 ये 0 ये 0। 1 के लिए 1 वोल्ट 0 0 0। अच्छा यहां पे पहुंच गए। अब ये क्या है 1 1, ये कितने टाइम बाद आया 125 माइक्रोसेकंड्स के बाद, 125 माइक्रोसेकंड के बाद ये चीज, ये क्या है 1 1 0 0।
ये बेसिकली क्या है 1 1 0 0, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। फिर यहां पे पहुंच गए 1 1 0 1 1 1 0, ये वेव ये बन गई है। अगर आप वोल्टेज की फॉर्म में भेजेंगे तो उसको 1 1 0 0 1 1 0 0। अब ये इस तरह जा रही है बिट्स। 8 के लिए 1 0 0 0, ये 1 0 0 0 है, ये 1 1 0 0 है, ये 1 1 1 0 है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये वाली वेव इस तरह की बन गई है। या आप ये नंबर सेंड कर रहे हैं, ये नंबर हम सेंड करेंगे। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। यहां पर होता है, ऑल ऑफ यू प्लीज, एडीसी। यहां पे इनपुट सिग्नल आ रहे होते हैं, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, ये एडीसी है। ये क्या करता है, 0 टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू चेक करी, 8 वोल्ट आ रहा है, 8 वोल्ट को ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा और ये आपको 4 आउटपुट दे देगा, 1 0 0 0। एडीसी जब यहां पे 8 वोल्ट था तो उसने उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, 1 0 0 0 1 0 0 0। यहां पे समटाइम हम एलईडी लगा सकते हैं, एलईडीज देखो, ये ऑन है, ये ऑफ है। ऑन के लिए 1 सेंड करने के लिए ऑन करेंगे, 0 सेंड करने के लिए इसको ऑफ रखेंगे। ऊपर वाला ऑन है, नीचे वाले ऑफ है। मतलब ये क्या है, 1 0 0। ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0। एलईडीज लगा दी है हमने यहाँ पे, एलईडीज भी लगा दी है। अच्छा, फिर जब यहाँ पे 12 पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, 125 माइक्रो सेकेंड के बाद। यहाँ पे वोल्टेज लेवल कितना होगा, 12। ये 12 को क्या बना देगा, 12 बन जाएगा 1 1 0 0, 1 1 0 0। क्या मतलब, ये एलईडी भी ऑन होगा, ये भी ऑन होगा, ये दो ऑफ होंगे। ये ऑन, ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑफ। ये एलईडीज लगा दी मैंने आगे, सिग्नल जा रहे हैं। तो हम एलईडीज को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करवाते हैं। 1 सेंड करने के लिए ऑन करते हैं, 0 करने के लिए ऑफ करते हैं। बहुत तेज से करा रहे होते हैं ऑन ऑफ। तो ये एलईडी ऑन ऑफ हो रही है, ये सिग्नल सेंड कर रही है। सिग्नल जा रहा है लाइट पल्सेस की फॉर्म में जा रहा है, लाइट पल्सेस की फॉर्म में जा रहा है। एडीसी क्या करता है, डेसिमल वैल्यू को बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करता है। अब यहां पे हम एलईडीज भी लगा सकते हैं। यहां पे एक और चीज होती है, आपके सिलेबस में नहीं है, उसको बोलते हैं पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर वो क्या करेगा, पहले इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा। इन चारों वेव्स को एक वेव बना देगा। देखो ना, आप एक इनपुट कर रहे थे, यहाँ पे तो 4 आउटपुट मिल रही है आपको, 4 बिट्स मिल रही है ना। 1 0 को बिट बोलते हैं, 4 बिट आउटपुट मिल रही है। इनपुट ये, आउटपुट ये। अब ये 4 वेव्स नहीं भेजनी, आपने एक भेजनी है, वोल्टेज की इस तरह फॉर्म में भेजनी है। तो मैं इसके आगे लगा दूंगा पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर नहीं है सिलेबस में, पहले था, अब नहीं है। तो वो पहले इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा। क्या मतलब, 1 1 0 0 ऐसे भेजे। फिर 125 माइक्रो सेकेंड के बाद, 250 माइक्रो सेकेंड के बाद जहां वोल्टेज लेवल 14 हो जाएगा ना, 14 किसके इक्वल है, 1110। तो यहाँ पे ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 0। मतलब ये 3 एलईडीज ऑन होंगे, ये ऑफ होगा। 3 एलईडीज ऑन, एक ऑफ, 1 1 1 0। इसका मतलब क्या है, 14 भेज रहे हैं आप। या अगर आपने वोल्टेज फॉर्म में भेज दें, करंट की फॉर्म में भेज दें, तो क्या करेंगे, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर क्या करेगा, इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा। तो ये 1 1 1 0 ऐसे पल्सेस को रीड करेंगे। या एलईडीज लगा देंगे या पल्सेस को रीड करेंगे। तो सिग्नल पहुंच गया। तो एडीसी क्या करेगा, जो एनालॉग सिग्नल आएगा उसके सैंपलिंग इंटरवल पे वोल्टेज की वैल्यू को रीड करेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके सेंड कर देगा। सेंडिंग मेथड जो भी होगा उसको छोड़े। एलईडीज भी हो सकती हैं और पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी आगे लग सकता है एडीसी के आगे। व्हाट इज एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्या करता है, एक सैंपलिंग इंटरवल के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू को चेक करता है और उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके सेंड कर देता है। बस रिसीवर को क्या मिलेगा, रिसीवर को डिजिटल मिलेगा कि एनालॉग मिलेगा, रिसीवर को मिलेगा 1s and 0s। लाइट ऑन हो रही है मतलब 1, लाइट ऑफ है तो उसका मतलब 0। तो रिसीवर को सिग्नल कौन सा मिलेगा, जो हम भेजेंगे, वी आर सेंडिंग डिजिटल सिग्नल। तो रिसीवर को मिल रहे हैं 0s and 1। आपने ये सेंड किए हैं, ये सेंड किए हैं, आपने ये सेंड किए हैं। ये कैसे सेंड किए हैं, वोल्टेज पल्स की फॉर्म में सेंड किए हैं, या लाइट को ऑन ऑफ करा के, लेजर लाइट को ऑन ऑफ करा के सिग्नल भेजे हैं, जो भी किया आपने, ये रिसीव हुआ है सिग्नल। अच्छा, अब ये सिग्नल रिसीव हो रहा है। पहले अब मुझे चाहिए क्या, डीएसी,
DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। DAC क्या करेगा, जब यहां पे पहुंचेंगे ना, सुनो यहां पे पहले क्या पहुंचेगा 1000, तो ये उसको पता क्या बना देगा, इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर देगा डेसिमल नंबर में। तो 1000 किसके इक्वल होता है, 8 वोल्ट के। 1000 is not visible, मतलब वो अच्छा प्रोजेक्टर यहाँ पे 1000 है, प्रोजेक्टर थोड़ा टेढ़ा है। कोई बात नहीं, मैं बनाता हूँ बेटा। ये सिग्नल पहुंचे, थोड़ा ऊपर कर दो इसको, ऊपर करो बस। दोबारा बताता हूँ, रिसीवर ने ये रिसीव किए, ये नंबर्स रिसीव किए, ये बिट्स रिसीव किए, इनको बिट्स बोलते हैं ना, 4 बिट रिसीव किए। अच्छा अब जब ये पहुंचेगा, ये 0 टाइम पे पहुंचा है, ये 125 पे पहुंचा है, ये 250 पे पहुंचा है, ये 375 पे पहुंचा है, ये 500 पे पहुंचा है। सैंपलिंग इंटरवल इज 125, 0 टाइम पे। अब यहां पे क्या लगा हुआ है, DAC। व्हाट इज DAC? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। जब यहां पे इसकी 4 इनपुट्स होती हैं, 4 बिट्स है तो 4 इनपुट्स हैं, 8 बिट होगा तो 8 इनपुट होगी और एक आउटपुट होगी, ये क्या करेगा, बाइनरी नंबर को किस पे कन्वर्ट कर देगा, डेसिमल नंबर में। जब यहां पे पहुंचेगा ना 1000, तो क्या करेगा, ये डिटेक्टर लगे हुए यहां पे, आप समझे, लाइट डिटेक्टर्स लगे हुए। तो ये 100 का मतलब क्या हुआ, 8 वोल्ट पहुंचा, 8, तो आउटपुट देगा 8, इसकी आउटपुट आती रहेगी 8 वोल्ट। 0 टाइम पे 8 आती रहेगी इसके आउटपुट। यहां पे है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अच्छा ये है कि 125, 250, 375, 500, 675 और क्या है 800। अच्छा 0 टाइम पे क्या पहुंचा है जी, 0 टाइम पे t इज इक्वल टू 0 पे ये नंबर पहुंचे है ना बाइनरी, ये क्या बन गए 8, ये आउटपुट देगा 8 वोल्ट। 0 टाइम पे आउटपुट क्या देगा 8 8 8 8, कब तक देता रहेगा, 125 माइक्रोसेकंड के बाद नेक्स्ट बिट्स पहुंचेंगी ना, नेक्स्ट बिट्स कब पहुंचेंगी, ये वाली 125 माइक्रोसेकंड तक। तो 0 से लेके 125 माइक्रोसेकंड तक इसकी आउटपुट कांस्टेंट रहेगी 8 वोल्ट के ऊपर, 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट। अब यहां पे आ गया 125 माइक्रोसेकंड, 125 माइक्रोसेकंड पे यहां पे ये नंबर्स पहुंच गए 1100। यहां पे क्या पहुंच गए बेटा, 125 माइक्रोसेकंड्स के बाद t इज इक्वल टू 125 माइक्रोसेकंड्स, यहां पे क्या पहुंच गए 1100, 1100। तो आप कन्वर्ट करते हैं किसमें, डेसिमल नंबर में, तो ये 12 के इक्वल होता है। ये जो है ना, आप इसको पहले कन्वर्ट कर लें बेटा, ये होता है 8 वोल्ट, ये होता है 12 वोल्ट, ये होता है 14, आई थिंक ये 4 होता है, 3 होता है, ये 3, ये 2, ये भी 2, ये 8। आप कन्वर्ट करके देख लेना इस तरह, वही 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, यूं करके कॉलम बना लें। ये है 1 0 0 0, ये 8 होता है, ये 4 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है। तो 8 कब बनेगा, ये 8 को इससे मल्टीप्लाई करना है, बाकियों को 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 है। तो 1100 किसके इक्वल है, 8 + 4 12 के इक्वल है। तो DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, क्या करेगा, इट विल रिसीव बिट्स, 1 zeros को रिसीव करेगा, उनको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देगा। 0 टाइम पे क्या पहुंचा था यहाँ पे 1000, इसने क्या बना दिया 8। अब उसकी आउटपुट रहेगी 8, कब तक, जब तक नेक्स्ट डेटा नहीं पहुंचेगा। ये 0 टाइम पे ये पहुंचा है ना, तो 0 से लेके 125 माइक्रोसेकंड्स तक इसकी आउटपुट क्या रहेगी 8 रहेगी। फिर यहां पे क्या पहुंचेगा 1100, 1100 मतलब 12, 1100 बाइनरी नंबर पहुंचेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, क्या बना देगा 12। तो इसकी आउटपुट लेवल 8 से 12 हो जाएगी, पहले 8 थी ना, अब कितनी हो जाएगी 125 पे ये 12 हो जाएगी। अच्छा ये 12 कब तक रहेगी, नेक्स्ट 125 माइक्रोसेकंड तक। तो इसकी आउटपुट 12 आती रहेगी जब तक नेक्स्ट बिट्स नहीं पहुंचेंगी। अब इसकी आउटपुट 12 आ रही है, कितने टाइम बाद नेक्स्ट बिट्स पहुंचेगी, इतने टाइम बाद 250 माइक्रोसेकंड्स के बाद। अब जब 250 माइक्रोसेकंड टाइम होगा, 250 माइक्रोसेकंड, यहां पे क्या पहुंचेगा 1110, 1110 को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, बन जाएगा 14।
आप कर ले 1110, यहाँ पे 1110, 8 + 4 + 2, 8 + 4 12 + 2 14, तो यहाँ पे वोल्टेज लेवल क्या हो जाएगी बेटा 14 हो जाएगी। तो 250 टाइम पे जब 250/2 सेकंड होगी यहाँ पे वोल्टेज 14 होगी, और 14 कब तक रहेगी, जब तक नेक्स्ट बिट नहीं आती। एंड सो ऑन, देखो ऐसे मिलेगी आपको। नीचे देखो जरा, 0 टाइम पे क्या पहुंचा था 1000, इसको क्या बना लिया 8 कब तक रहेगी, जब तक नेक्स्ट डाटा नहीं आएगा। नेक्स्ट डाटा ये पहुंचेगा 1100 125 माइक्रोसेकंड के बाद। जब 125 माइक्रोसेकंड के बाद ये डाटा पहुंचेगा यहाँ पे, तो क्या पहुंचेगा 1100, इसको क्या बना देगा 12। तो 125 पे यहाँ पे क्या पहुंचा 1100, वो उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, वो 12 हो गया। अभी 12 कब तक रहेगा यहाँ पे, इसकी आउटपुट 12 कब तक रहेगी, जब तक नेक्स्ट डाटा नहीं आएगा। तो डाटा आता रहता है, आउटपुट चेंज होती रहती है। तो आउटपुट कैसे चेंज होगी, इस तरह। ये वेव रिसीवर को मिल गई है, रिसीवर को ये डाटा मिला था, डीएसी ने उसको ये बना दिया। व्हाट इज दिस वेव, दिस इज एनालॉग वेव। ये एनालॉग वेव है, रिकवर्ड एनालॉग वेव। भेजी कैसी थी, भेजी तो स्मूथ थी, ऐसी भेजी थी ना ब्लू वाली लाइन। मिली कैसे है, ये इस तरह की, बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है। इसीलिए टीवी पे देखना कुछ और होता है और ओरिजिनल देखना कुछ और होता है। 100% सेम तो नहीं होता ना, करीब करीब हो सकता है, बिल्कुल 100% सेम नहीं हो सकता। तो हम भेजते ये वाली शेप है, रिसीव इस तरह कर रहे हैं, जिसमें स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं। इसकी स्टेयर विड्थ भी है और स्टेयर हाइट भी है। जितनी स्टेयर विड्थ कम होगी, जितनी स्टेयर विड्थ कम होगी, तो उतना सिग्नल आपका अच्छा बनेगा। अगर स्टेयर विड्थ ऐसे बनती है आपकी स्टेयर्स, तो कुछ भी मिस नहीं होगा। तो ये ज्यादा करीब तरीन होगी ना, तो स्टेयर विड्थ कैसे कम हो सकती है। स्टेयर विड्थ डिपेंड्स ऑन सैंपलिंग इंटरवल। सैंपलिंग इंटरवल छोटा रखें। जब सैंपलिंग इंटरवल छोटा रखेंगे तो क्या होगा, स्टेयर विड्थ छोटी हो जाएगी ना। बेसिकली ये विड्थ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सैंपलिंग इंटरवल। ये सैंपलिंग इंटरवल है, जितनी देर तक उसकी आउटपुट कांस्टेंट रहती है, ये स्टेयर विड्थ है। स्टेयर विड्थ डिपेंड्स ऑन सैंपलिंग इंटरवल। सैंपलिंग इंटरवल डिपेंड्स ऑन सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। Higher the sampling frequency, smaller the interval, smaller the stair width. Stair width जितनी छोटी होगी उतना सिग्नल ज्यादा बेहतर बनेगा, उतनी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी, और स्टेयर हाइट भी कम हो जाएगी। भाई अगर कम टाइम में वोल्टेज चेक करते रहेंगे तो कम टाइम में वोल्टेज में चेंज भी तो कम होगा ना। स्टेयर हाइट भी कम रखनी पड़ेगी। स्टेयर हाइट कम रखने के दो तरीके हैं। स्टेयर हाइट कैसे कम हो सकती है, देखो बेटा, मैंने यहां से छत तक जाना है। अगर मैं बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनाऊंगा तो छोटी बनेगी, और अगर छोटी छोटी सीढ़ियां बनाऊंगा, अब बड़ी बड़ी सीढ़ियां मतलब लेस बिट्स। 4 बिट का मतलब है 2⁴ लेवल, 16 लेवल। अगर मैं 8 बिट डाटा यूज करूं, 8 बिट डाटा, तो 2⁴ लेवल्स, 256 लेवल्स बना सकता हूं मैं। तो जितनी नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा होंगी उतना सैंपलिंग हाइट, स्टेयर हाइट कम होगी। अभी स्टेयर हाइट कितनी हो सकती है बेटा, आपकी 4 बिट है ना, 1 2 3 4, ये 4 बिट डाटा है। ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। कितने लेवल्स को डील कर सकते हो तुम, 16 लेवल्स को। 0 से लेके कितनी वैल्यूज को डील कर सकते हो, 15 वोल्ट तक, 0 से 15 वोल्ट तक। लेकिन अगर 8 बिट डाटा होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट डाटा होता, तो 2⁴ का मतलब क्या हुआ, 256 लेवल्स, 0 से लेके 255 वोल्ट तक डील कर सकते हो आप कहेंगे कि सर ये जो सिग्नल है ये तो है ही 14 वोल्ट तक, तो हम 256 लेवल्स क्या करें, हम 4 बिट करेंगे तो भी ये आएगा, 8 बिट यूज करेंगे तो भी ये यूज होगा। नहीं बेटा, पता क्या होगा, हम अगर इसको 8 बिट पे भेजेंगे ना, तो मैं इसको 14 कंसीडर नहीं करूंगा, मैं इसको 140 कंसीडर कर लूंगा। इसकी मतलब मैं मिली वोल्ट पे ले लूंगा, वोल्ट की बजाय मिली वोल्ट, सेंटी वोल्ट यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ऑल व्यू प्लीज। अगर मैंने इसको ज्यादा बिट्स पे भेजना है, 4 बिट 4 बिट में क्या आएगा, 1110। अगर मैं 8 बिट पे भेजूंगा, इसी को चेंज नहीं करूंगा 14 को, तो हो जाएगा 1 2 3 4 4 बिट, तो बाकी ये बन जाएगा। ये 4 बिट भेजूंगा तो भी ऐसा ही है, 8 बिट भेजूंगा तो भी ऐसा ही है, मानते हैं ना। लेकिन मैं इस 14 को अगर मैं ये 140 एज्यूम कर लूं, इसको मिली वोल्ट में ले आऊं, या इसको सेंटी वोल्ट में ले आऊं, या इसको डेसी वोल्ट में ले आऊं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा 140। तो फिर आप ले सकते हो ना ज्यादा बिट्स में, 14 तो चलो 4 बिट पे पूरा आता है, लेकिन 140 4 बिट पे पूरा नहीं आता, उसके लिए आपको 8 बिट पे जाना पड़ेगा। तो बेटा
हम भेजते स्मूथ वेव है, मिलती स्टेयर्स वाली वेव है। कैसे करते हैं? सबसे पहले सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, इट शुड बी मोर देन ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। उसी से हम निकालते हैं सैंपलिंग इंटरवल। सैंपलिंग इंटरवल पे एडीसी क्या चेक करता है? वोल्टेज की वैल्यू। एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर उस वोल्टेज की डेसिमल वैल्यू को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है और सेंड कर देता है। रिसीवर बाइनरी नंबर को रिसीव करता है, रिसीवर पे लगा होता है डीएसी, उस बाइनरी नंबर को वो डेसिमल में कन्वर्ट करता है और उसकी आउटपुट लेवल कांस्टेंट रहता है जब तक नेक्स्ट बिट्स नहीं पहुंचती। तो हमें स्टेयर्स मिलती है, इस तरह की स्टेयर्स। स्टेयर का मिलना अच्छा नहीं है, हमें स्मूथ वेव चाहिए थी। 100% स्मूथ तो नहीं हो सकती। हाँ, स्टेयर विड्थ कम हो सकती है, स्टेयर हाइट कम हो सकती है। स्टेयर विड्थ कैसे रिड्यूस हो सकती है? तो आप जितना ही सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखेंगे उतना सैंपलिंग इंटरवल कम होगा, जल्दी जल्दी न्यू डाटा आता रहेगा, तो वो चेंज होती रहेगी, इसीलिए बड़ी नहीं बनेगी। अगर आप सैंपलिंग इंटरवल बड़ा रख लेंगे तो कांस्टेंट रहेगी बहुत देर तक, सैंपलिंग इंटरवल छोटा रखेंगे तो कांस्टेंट रहेगी कम देर तक। सो स्टेयर विड्थ कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। स्टेयर हाइट कैन बी रिड्यूस्ड, हाइट भी तो मैटर करती है ना। स्टेयर हाइट दो चीजों पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ बिट्स। स्टेयर हाइट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बिट्स। 4 बिट की जगह 8 बिट यूज करें और सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? इंटरवल कम होगा तो वोल्टेज भी चेंज भी कम होगा। तो जितनी आप ज्यादा बिट्स यूज करेंगे, लिटिल चेंज इन वोल्टेज को भी आप भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। लिटिल चेंज इन वोल्टेज को भी आप भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो हमें बिट्स को ज्यादा रखना होता है और सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी को जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। इसका क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बेटा एग्जाम क्वेश्चन बताओ। सर इट्स 14 कोई बात नहीं करना, चेक करते रहना। अच्छा ऊपर करो, सबसे ऊपर पीछे चलो, ऊपर देखो। सबसे पहला क्वेश्चन इसका टेलीकम्युनिकेशन और ना और क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा। और ऊपर जाना नहीं, पीछे और नीचे, ऐसा और नीचे नीचे। इसका पहला क्वेश्चन ये था, सॉरी। हाँ जी बेटा, जूम कर दो। हाँ जी जूम कर दो बेटा। क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लियर होता है। प्लीज सुनिए, 150 कर दो, चलिए ठीक है। चलिए पहले रहने दो। Telecommunication June 07, an analog signal is sampled at a frequency of 5 kilohertz. Sampling frequency क्या बोले आपको? Sampling frequency 5 kilohertz। इसको यूज करते हुए क्या निकाल सकते हैं? सैंपलिंग इंटरवल। सैंपलिंग इंटरवल निकाल लेते हैं। व्हाट इज इंटरवल? 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, 1 ओवर सैंपलिंग इंटरवल निकाल रहा हूं। सैंपलिंग इंटरवल कितना हो जाएगा? 1 ओवर 5000। 1 ओवर 5000, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 माइक्रो सेकेंड्स। इसको कन्वर्ट करते हैं 1 ओवर 5000, तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड्स। आपको ऊपर कर दो, टाइम इसमें दिया मैंने, मिली सेकेंड और नीचे कर दो, तो ये हो जाएगा, ये लिखा वाला बदल जाएगा, तो बस ये हो जाएगा 0.2 मिली सेकेंड्स। 0.2 मिली सेकेंड्स। अच्छा भाई, थोड़ा सा नीचे कर, तो आपको क्या गिवन था? एन एनालॉग सिग्नल इज सैंपल्ड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलोहर्ट्ज। मैंने सैंपलिंग इंटरवल निकाल दिया, वो आ गया 0.2 मिली सेकेंड्स। 0.2 मिली सेकेंड्स। ईच सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू 4 बिट नंबर एंड ट्रांसमिटेड। डेसिमल नंबर को 4 बिट पे कन्वर्ट किया और ट्रांसमिट कर दिया। ट्रांसमिट जिसने मीन से किया वो मैटर नहीं करता। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं? जैसे कि ये ट्रांसफर किए 11001, इसको थोड़ा और बड़ा कर दो, 300%। चलो 4 करो, ठीक है बेटा। ये नंबर भेजे हैं। अब ये है बाइनरी नंबर्स, इनको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करता हूं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 2 पावर 0 से, इसको 2 पावर 1 से, इसको 2 पावर 2 से, इसको 2 पावर 3 से। तो ये 2 पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली ये 2 वोल्ट है।
इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। तो 2 पावर 2 4 और ये 1, ये क्या है? ये 5 वोल्ट है। 1010 क्या है? इससे 2 पावर 3 से मल्टीप्लाई होना है, इससे 8 से मल्टीप्लाई होना है, इससे 4 से मल्टीप्लाई होना है, इससे 2 से मल्टीप्लाई होना है, इससे 1 से मल्टीप्लाई होना है। तो 8 प्लस 4 क्या है? 10 वोल्ट। ये बाइनरी नंबर्स है ना, मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये टेट्रा 1 क्या है? 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये 15 वोल्ट है। ये क्या है? ये कितना बन रहा है? ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, इससे 4 से मल्टीप्लाई होना है, ये 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। तो बेटा ये सिग्नल भेजे थे, मैंने इनको कन्वर्ट कर लिया। किस पे कन्वर्ट कर लिया? इनटू डेसिमल नंबर्स। बाइनरी नंबर से इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। पूछेगा वो आपसे आगे, आप छोटा कर दो उसको 2 मिनट से ऊपर करें। अच्छा पूछ के एक क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो कुछ पढ़े नहीं है। हाँ, द डिजिटल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इनटू एन एनालॉग सिग्नल ऑन एक्सिस ऑफ फिगर 10.2 sketch a graph to show the variation with time t of the final analog signal। ऊपर करो। अब एनालॉग सिग्नल की शेप बनानी है, ऊपर और करते बस ठीक। अच्छा भाई, ये आपने भेजा था कितने टाइम के बाद? सैंपलिंग इंटरवल के बाद। मतलब ये 0 टाइम पे भेजा है, ये 0.2 सेकंड पे, 0.4 सेकंड पे, 0.8 सेकंड पे, 1.0 सेकंड पे, 1.2 मिली सेकेंड, 1.4 एंड सो ऑन। तो 0 टाइम पे कितनी वोल्टेज भेजी? मैं तो साइड पे लिख देता हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा, आप जरा देखिएगा। 2, 5, 10, मैं इधर लिख देता हूँ। 2 वोल्ट, 2, 5, 10, 15, 4, 2, 5, 10, 15, 4। जी 0 टाइम पे क्या भेजा आपने? 0 टाइम पे भेजा आपने 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट 0 टाइम पे भेजा। कब तक 2 रहेगा? जब तक नेक्स्ट डेटा नहीं आता। नेक्स्ट डेटा कब आएगा? सैंपलिंग इंटरवल के बाद। ये 0 रहेगा, 2 रहेगा, 2 रहेगा, 2 रहेगा, 2 रहेगा, यहां तक 2 रहेगा। पॉइंट 2 पे क्या पहुंचेगा? ये 0 टाइम पे था ना, पॉइंट 2 पे ये पहुंचेगा 0.2 सेकेंड से 5 हो जाएगा। अब 0.2 पे वोल्टेज लेवल 5 हो जाएगा। आउटपुट ड्रॉ कर रहा हूं मैं। 0.2 पे आउटपुट लेवल क्या हो जाएगा? 4 और 6 के दरमियान 5 हो जाएगा। 5 तो एकदम से आपका सिग्नल बढ़ जाएगा और ये यूं आउटपुट स्मूथ आएगी। कब तक आउटपुट इसकी 5 आती रहेगी? जब तक नेक्स्ट डेटा नहीं पहुंचता। इज इट क्लियर? उसके बाद 0.4 पे क्या पहुंच रहा है? 0.4 पे 10 वोल्ट। ये 0.4 पे पहुंचेगा। 0.4 पे 10 वोल्ट। 0.4 पे क्या पहुंच रहा है? यहाँ पे 10। तो आउटपुट लेवल 10 हो जाएगी। 10 कब तक रहेगी? जब तक 0.6 नहीं आता। बेसिकली हो ही रहा है। मैं दोबारा सुन रही, आपके पास लगा हुआ है डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। उस पर डेटा आ रहा है और उसको सेंड कर रहा है। सबसे पहले यहां पे क्या पहुंचा था? सबसे पहले यहां पे पहुंचा था 0, 0, 1, 0, T0 पे। यहां पे ये पहुंचा था, तो इसने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, वो 2 वोल्ट बन गया। तो यहां पे क्या पहुंचा था? 0, 0, 0, 0, 1, 0 था ना, तो 2 वोल्ट पहुंचा था। तो जब 0 टाइम पे इसने 2 वोल्ट बना दिया। ये 2 वोल्ट कब तक रहेगा? 0.2 सेकेंड्स तक, सैंपलिंग इंटरवल तक। इसकी जो आउटपुट है वो 2 वोल्ट रहेगी। इसकी आउटपुट, ये इनपुट डीएसी की इनपुट ये है, तो आउटपुट ये है। ये 2 वोल्ट कब तक रहेगी? 0.2 सेकेंड्स तक। तो दोबारा देख लें, 0 टाइम पे 2 पहुंचा, ये 2 रहेगा 0.2 सेकेंड तक। 0.2 सेकेंड पे यहां पे क्या पहुंचा था? 0.2 सेकेंड पे यहां पे ये पहुंचा है। 0.2 सेकेंड पे नेक्स्ट डेटा पहुंचा है। 0.2 सेकेंड पे क्या पहुंचा है? 0, 1, 0, 1 मेरे ख्याल से। 0.2 सेकेंड पे ये पहुंचा है 0, 1, 0, 1। ये बेसिकली होता है 5 वोल्ट। 0, 1, 0, 1 क्या होता है? 5 वोल्ट। 0.2 सेकेंड पे इसकी आउटपुट जंप कर जाएगी 5 पे। पहले 2 आ रही थी ना, अब क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, 5 रहेगी। फिर 0.4 सेकेंड पे यहां पे क्या पहुंचा था? 0.4 सेकेंड पे यहां पे पहुंचा है ये नंबर 1, 0, 1, 0। 0.4 सेकेंड पे पहुंचा है यहाँ पे 1, 0, 1, 0। मैं लिख दो, एक तरफ नीचे करो। एक मिनट बेटा, वो नंबर दिखाओ मुझे, बिट्स दिखाओ, बिट्स। बेटा ये बिट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। सर बचेगा ना, अगर स्लो चले
ओके आपको ये बिट्स पहुंची हैं 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 बहुत है। ये था 2 वोल्ट, ये था 5 वोल्ट, ये था 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 4 वोल्ट और 2 वोल्ट एंड सो ऑन। ये कब पहुंचा है? ये कब पहुंचा है? t इज इक्वल टू 0 पे। ये कब पहुंचा है? 0.2 मिली सेकेंड, 0.4 मिली सेकेंड, 0.6 मिली सेकेंड, 0.8 मिली सेकेंड, 1.0 मिली सेकेंड। बेटा ये डाटा पहुंचा है, ये डाटा, ये तो पता है ना आपको स्लो हो गया, ये पता है ये t 0 पे पहुंचा है, ये 2 वोल्ट है, ये 0.2 मिली सेकेंड पे पहुंचा है, ये 5 वोल्ट है, ये 0.4 मिली सेकेंड पे पहुंचा है, ये 10 वोल्ट है, समझ रहे हो? ये 0.6 मिली सेकेंड पे पहुंचा है, ये 14 वोल्ट है। आप कन्वर्ट करें इसको, ये 0.8 पे पहुंचा है, ये 4 वोल्ट है, 1.0 मिली सेकेंड, ये टाइम मिली सेकेंड में है। 1.0 पे पहुंचा है, ये कितना है? 2 वोल्ट। 1.2 मिली सेकेंड पे पहुंचा है, ये कितना है? 5 वोल्ट। 1.4 मिली सेकेंड पे पहुंचा है, ये कितना है? 10 वोल्ट। 1.6 मिली सेकेंड पे पहुंचा है 14 वोल्ट और 1.8 पे पहुंचा है 4 वोल्ट। आप ऊपर करिए, ओके। हमारे पास क्या पहुंचे थे? हमारे पास ये चीज वोल्ट, हमारे पास बाइनरी नंबर पहुंचे थे। हमारे पास जो पहुंचे थे ना बेटा, वो ये थे बेसिकली, आपको पता है ना। 0 टाइम पे क्या था? डबल t 0 पे 2 वोल्ट था बेटा। 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 100 0 0 1 0 0 1 0 1 और 1 0 1 0 1 1 1 1 और 0 1 0 0। जी बेटा, ये ब्लू वाली इंफॉर्मेशन पहुंची थी 0 टाइम पे। अब ग्राफ कैसा बनेगा? सर एंड वाला 0 0 1 0 क्या था ना? एंड वाला जो है ये, वो जो लिखा हुआ आपने 0 0 1 0, वो ये जो वाला? बिट्स लिखे हैं जी सर। 4 वोल्ट है ना? 0 1 0 0 ही होगा ना? यस 4 वोल्ट इसकी ही है, उधर गलत लिखा बेटा। ये ब्लू वाली इंफॉर्मेशन पहुंची थी 0 टाइम पे, इसको कन्वर्ट किया डेसिमल में 2 बन गई, इसको कन्वर्ट किया 5 बन गई, इसको कन्वर्ट किया 10 बन गई। कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। अब ग्राफ कैसा बनेगा? थोड़ा सा नीचे करो उसको बेटा, ग्राफ जहां लेगा, यहां से स्टार्ट करो। वो लिखता जगह कम है ना, ये नजर नहीं आना चाहिए, वो ऊपर कर दो, बस 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 यहाँ। थोड़ा सा और नीचे में, जहां तक आ गए इसी तरह, थोड़ा सा और इस तरफ भी कर दो। ये बस सारी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। नॉन लिसनिंग 0 टाइम पे 2 वोल्ट पहुंचा है। 0 टाइम पे क्या पहुंचा है? 2, तो आउटपुट 2 रहेगी, 2 रहेगी, 2 रहेगी, 2 रहेगी, यहां तक 2 रहेगी। 0.2 सेकंड पे क्या पहुंचा है? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट पहुंचा है। 0.2 सेकंड पे आउटपुट क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, 5 रहेगी, 5 वोल्ट। 0.4 सेकंड पे 10 पहुंचा है। 0.4 सेकंड पे ये 10 हो जाएगी आउटपुट, यहां से 10, और ये 10 रहेगी जब तक नेक्स्ट डाटा नहीं आता। फिर 0.4 सेकंड हो गया। 0.6 सेकंड पे क्या पहुंचा है? 14 पहुंचा है, ये 14 पे चली जाएगी आप, 14। उसके बाद 0.8 पे क्या पहुंचा है? 4। 0.8 पे 4, अभी 0.8 है ना, आउटपुट क्या हो जाएगी? 14 से 4, 4 कहां पर है? यहां पर, अभी नीचे आ गया। फिर ये 4 रहेगी, 4 रहेगी कब तक? जब तक 1 सेकंड पे क्या पहुंचे? 1 मिली सेकंड पे 2, ये 2 पे आ जाएगी, ये 2 रहेगी। फिर 1.2 पे क्या पहुंचा है? 1.2 पे 5 वोल्ट, ठीक है। 1.2 पे ये 5 पे आ जाएगी, 5 कहां पर है? ये 5 यूं जाए, और ये 5 रहेगी। फिर 1.4 पे क्या है? 10, ये 10 पे चली जाएगी, 10 यहां ज्वाइन कर देंगे। 1.6 पे क्या पहुंचेगी? 14 कहां है? ऊपर, 14 हो जाएगी। फिर 14 से क्या हो जाएगी? 4,
बेटा ये सिग्नल रिसीवर को रिसीव हो गया, हमें हमें क्या मिलेंगी, हमें ये चीज मिलेगी, ये बिट्स बिट्स रिसीव होंगे, बिट्स रिसीव किए हैं। कितने इंटरवल पे रिसीव किए हैं? सैंपलिंग इंटरवल पे। आपको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी गिवन थी, आपने सैंपलिंग इंटरवल निकाल लिया, सैंपलिंग इंटरवल आ गया। उसके बाद क्या किया, उस सैंपलिंग इंटरवल को कन्वर्ट करते रहे हम। किस पे कन्वर्ट करते रहे? उस सैंपलिंग इंटरवल पे जो बाइनरी नंबर पहुंच रहे थे उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर लिया। जीरो टाइम पे क्या पहुंचेगा? 2। ये 2 कब तक रहेगा? जब तक न्यू डाटा नहीं आता। न्यू डाटा कितने टाइम बाद आएगा? न्यू डाटा विल बी आफ्टर सैंपलिंग इंटरवल एंड सो ऑन, ये वेव बन जाएगी। अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट करो, जस्ट 2 ways in which suggest 2 ways in which reproduction of the original analog signal could be improved। इसको improve कैसे कर सकते हैं? इसमें ज्यादा ये जो इसको छोटा कैसे कर सकते हैं? Stair width can be reduced by increasing sampling frequency। Stair width can be reduced by increasing sampling frequency ताकि sampling interval receive छोटा हो जाए। And stair height can be decreased। Stair height can be decreased by increasing number of bits। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, बिट्स बढ़ा दें तो आपका सिग्नल बेहतर हो जाएगा। अगर ये सिग्नल ऐसे होता, ऐसे तो ज्यादा बेहतर होता। बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, बड़े बड़े जंप्स हैं, तो हो सकता है लिटिल वेरिएशन इग्नोर हो गई हो, तो उतने टाइम में वोल्टेज चेंज करके दोबारा वहां आ गई हो, तो हमने मिस कर दिया हो। अच्छा बेटा, हो सकता है ना इस जगह पे आपका सिग्नल ऐसा हो, यूं पीक आगे यूं गुजर गया हो। अब यहाँ पे ये मिस कर सकते हो अगर आप इतने इतने टाइम पर चेक कर रहे हो। सो नेक्स्ट एक और करते हैं क्वेश्चन बेटा, एक और करा दें, इनको क्लियर हो जाए। रोने लगा। जी बेटा एक और क्वेश्चन देखिए, बस ठीक है। बस स्टेट एंड एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन इन डिजिटल rather than एनालॉग। डिजिटल सिग्नल पता है आपको, सिंपलर होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है, मोर सिक्योर होती है, एंड नॉइज कैन बी फिल्टर्ड आउट। आगे कहते हैं कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर 13 into 4-bit नंबर। 13 को कन्वर्ट करना है, 13 डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं? 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 8 4 2 1, 8 plus 4 12 plus 1 13, ये 1 1 0 1, 1 1 0 1, ये तो आता है ना आपको कन्वर्ट करना। 13 इज अ डेसिमल नंबर, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी नंबर। क्लियर? फिर आगे कहते हैं द डिजिटल नंबर 0101 टू अ डेसिमल नंबर। द डिजिटल नंबर 0101 टू अ डेसिमल नंबर। अब इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। इससे किससे मल्टीप्लाई होना होता है? 8 से। इससे किससे मल्टीप्लाई होना होता है? 4 से। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ये 4 + 1, ये 5 वोल्ट आ गया। ठीक है, अच्छा बेटा नेक्स्ट को कहते हैं, नेक्स्ट ये खत्म हो गया सिलेबस पे। एडीसी पैरेलल टू सीरियल ट्रांसमिशन ये खत्म हो गया, ऊपर करते हैं और ऊपर नीचे करते। हाँ जी, कहते हैं अब जरा गौर से देखिए, द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल इज दिस, रिकवर्ड सिग्नल इज दिस। ओरिजिनल ऐसा था, रिकवर्ड ऐसा है। Suggest and explain 2 ways in which reproduction is improved। हाँ जी, हम इसकी रिप्रोडक्शन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? इस सिग्नल की रिप्रोडक्शन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? नंबर 1, बाय इंक्रीजिंग द
सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, जितनी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना सैंपलिंग टाइम पीरियड, सैंपलिंग इंटरवल कम होगा। जितना सैंपलिंग इंटरवल कम होगा तो स्मॉलर द स्टेयर विड्थ, तो क्या हो जाएगी, स्मॉलर द स्टेयर विड्थ, स्टेयर विड्थ कम हो जाएगी। देखो अगर मैं सैंपलिंग इंटरवल ये रखा हूं, ये जो है मैंने कितना रखा हुआ, इतना ऑलमोस्ट ये छोटे वैल्यू, इतने टाइम बाद वोल्टेज वैल्यू चेक की है, ऑलमोस्ट इतना। सपोज ये आपका इंटरवल है, इतना इतना इंटरवल है, तो आप ये वैल्यू चेक करेंगे, ये वैल्यू चेक करेंगे और ये वैल्यू चेक करेंगे ना, तो ये पीक मिस हो जाएगी ना, ये पीक मिस हो जाएगी ना। देखो ना, आपने यहां पे वोल्टेज की वैल्यू चेक की है और इतने टाइम बाद वोल्टेज की वैल्यू चेक की है, इस टाइम के दौरान वोल्टेज बढ़, तो ये कब आ जाती, जब आपने यहां भी वोल्टेज चेक की होती, यहां भी, तो फिर सैंपलिंग इंटरवल आपको छोटा रखना पड़ता ना। जो जितना सैंपलिंग इंटरवल छोटा रखेंगे, फिर यहां भी वोल्टेज चेक करेंगे, यहां भी वोल्टेज चेक करेंगे, यहां भी वोल्टेज चेक करेंगे, तो कोई भी वोल्ट मिस नहीं होगी, कोई भी वैल्यू शेप मिस नहीं होगी। तो अगर मैं इंटरवल छोटा रख लूंगा तो मैं कम कम टाइम के दौरान वोल्टेज चेक करता रहूंगा, तो उसमें वोल्टेज में कम चेंज आएगा, तो स्टेयर विड्थ भी कम हो जाएगी और चेंज इन वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो जितनी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखेंगे टाइम इंटरवल कम होगा, जब टाइम इंटरवल कम होगा उतनी देर में वोल्टेज में चेंज भी कम होगा। लिटिल वेरिएशंस को भी आप जो है ना वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, लिटिल अप्स एंड डाउन्स को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखो बेटा, अगर मैं इंटरवल ये रखता हूं, पैसे समझ, सपोज मैं ये इंटरवल रखता हूं इतना बड़ा बड़ा, मैं यहां पे वोल्टेज चेक कर रहा हूं, यहां पे वोल्टेज चेक कर रहा हूं, यहां पे वोल्टेज चेक कर रहा हूं और यहां पे वोल्टेज चेक कर रहा हूं और यहां पे वोल्टेज चेक कर रहा हूं, तो क्या होगा, जब आप इतनी देर बाद वोल्टेज चेक करेंगे, ये वोल्टेज चेक करने में और ये वोल्टेज चेक करने में पीक मिस होगी ना। आपने यहां पे इतने टाइम पे वोल्टेज चेक की, इतने टाइम पे वोल्टेज चेक की, उस दौरान में वोल्टेज बढ़ के फिर कम होगी, फिर ऊपर जा रही है, यहाँ पे ये पीक मिस हो जाएगी। तो ये कब सारी पीक्स आएंगी, जब आप ये इतने इतने टाइम के बाद वोल्टेज चेक करेंगे। तो जब इतने इतने टाइम के बाद चेक करेंगे तो पीक्स मिस नहीं होंगी, तो स्टेयर विड्थ कम हो जाएगी। तो दिस कैन बी इंप्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, ताकि स्टेयर विड्थ रिड्यूस हो जाए। सैंपलिंग और नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले यहां तक आप कितनी, अगर आप 4 बिट डील कर रहे हैं, 4 बिट, तो आप मैक्सिमम कितनी वोल्टेज को 15 वोल्ट तक जा सकते हो, 15 वोल्ट को डील कर सकते हो। लेकिन अगर मैं 8 बिट यूज कर रहा हूं, 8 बिट मतलब आप यहां से यहां तक 15 लेवल्स बना सकते हो वोल्टेज के, 15 लेवल्स बना सकते हो। अगर आप 4 बिट यूज कर रहे हो तो 15 लेवल्स को डील कर सकते हो। लेकिन अगर मैं 8 बिट यूज कर रहा हूँ तो 2 पावर 8 256 लेवल्स बना सकता हूं मैं। मतलब इस 150 को 15 को मैं 150 एज्यूम कर सकता हूं, मैं यहां पे ज्यादा लेवल्स डील कर सकता हूं। तो उतने में जब ज्यादा लेवल्स डील करेंगे तो लिटिल चेंज इन वोल्टेज भी आइडेंटिफाई हो जाएगी, तो आपकी स्टेयर हाइट भी कम बनेगी। जितनी आप ज्यादा बिट्स लिखेंगे तो सैंपलिंग क्या हो जाएगी, स्टेयर हाइट भी कम हो जाएगी। तो इसकी शेप को इंप्रूव कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द इंटरवल, बाय रिड्यूसिंग द स्टेप विड्थ। इंटरवल कैसे होगा, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हाई करते हैं। और नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाने से क्या होगा, आप यहां से लेके छत तक अगर 5 सीढ़ियां बनाते हैं तो बड़ी बड़ी बनानी पड़ेंगी, यहां से लेके छत तक अगर 20 सीढ़ियां बनाते हैं तो छोटी छोटी बनानी पड़ेंगी। तो हर हाइट आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई मिस नहीं होगी लिटिल चेंज, स्मॉल चेंजेस को भी आप क्या कर लोगे, डिटेक्ट कर लोगे। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, कल हम दोबारा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।